मित्रों, राजपाल सर मैथ्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, कल हमने नंबर सिस्टम में पहली क्लास स्टार्ट की थी यूनिट डिजिट की, जो कंप्लीट हो चुकी थी। आज नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है, यानी आपकी यूनिट डिजिट की सेकंड क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि अभी तक इकाई अंक के जितने भी एग्जाम हुई है उनमें जितने क्वेश्चन आए हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक आपको क्लास में बने रहना है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्लास हमारी। चलिए, आज की क्लास का आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखें इधर, कल जो क्लास मैंने आपको करवाई थी यूनिट डिजिट की, उसमें मैंने पूरा बेसिक आप लोगों को सिखाया था। अगर किसी ने फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो लिंक दी गई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास। आज सेकंड क्लास है, जिसमें कुछ मैं क्वेश्चन आपको कल वाले रिपीट करवाऊंगा, यानी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और बाकी मैं आपको एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा जो अभी तक एग्जाम में आए हैं। चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखें इधर, अगर मुझे इसमें इकाई अंक लेना है तो इकाई अंक को देखो आप, 4 का अगर 9 में करेंगे तो 4 9 में 36, 36 का 6, 6 का 6 में करेंगे 6 तम 36, कितना आएगा 6, 6 का 6 में करेंगे 6 तम 36, कितना आएगा 6। तो मैं बोल सकता हूं कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। देखें, सेकंड प्रश्न आपके सामने दे रखा है, जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, है ना। देखें इधर क्या लिखा है मेरे भाइयों, 4 का 3 में करोगे 4 तिया 12, 12 का आया 2, 2 का 7 में करोगे 2 सते 14, 14 का आएगा 4, 4 नमा की 36, 36 का 6, और 6 का अगर मैं 1 में करूंगा तो 6 एकम 6। मैं बोल सकता हूं कि यहां भी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर लगभग 6 आया, पिछले वाले का भी 6 आया और इसका भी 6 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कल मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए थे कि अगर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो दी गई पावर को हम 4 से भाग लगाते हैं, और जो शेषफल आता है उसे दिए गए संख्या के इकाई अंक के ऊपर लगाते हैं। देखो मैं बताता हूं, और 4 से हमेशा हम आखिरी के 2 अंक में भाग लगाते हैं। कितने अंक में? 2 अंक में। देखो 7 में 4 से अगर मैं भाग लगाऊंगा तो आपको देखना पड़ेगा कि देखो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, यानी 52 तक आप पहुंच जाएंगे। कितना बचेगा? 1। तो 7 के ऊपर कितना लगाओगे? 1। और आपको पता 1 तो गोड होता है, इसकी जरूरत ही नहीं, 1 का 1। और अगर 7 का मैं 1 में गुणा करूंगा तो राइट आंसर आ जाएगा मेरे सामने ऑप्शन नंबर सी, 7 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। देखें, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आप देखो इकाई अंक पर कितना है? 5, और एक सम संख्या भी दिख रही है आपको। और अगर मैं 5 और 8 का रिलाइज करूंगा कि मल्टीप्लाई करने का, तो इकाई अंक कितना आएगा? 0। और आपको पता है 0 के ऊपर कितनी ही पावर लगा लो, 0 तो 0 है ना। तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम जल्दी से। क्या लिखा? 7 के ऊपर है 95 और 3 के ऊपर है 58, और इसका मुझे चाहिए इकाई अंक। देखो अब भाग लगाना पड़ेगा, यहां भी 4 से और यहां भी 4 से। देखो इधर 4 से भाग लगाओगे तो देखो 4 दूना 8, 1 बचे, 4 तिया 12, कितने बचे? 3, है ना। तो 7 के ऊपर आप लगाएंगे 3, 4 से भाग लगाएंगे 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, कितने बचे? 2, और यहां पर लगाएंगे 3 की घात 2, 7 की घात 3 343, और 3 की घात 2। ठीक है, अब आपको पता है या 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आ गया है। 17 के ऊपर पावर है, फिर 11 के ऊपर पावर है, 7 के ऊपर पावर है। जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। पहले छोटा बना लो। देखो 7 के ऊपर कितने डिजिट में हम भाग लगाते हैं? 4 से सिर्फ 2। इसके ऊपर लगाओ 99 प्लस 1 के ऊपर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा। और यहां भी 7 के ऊपर। अब सोचने वाली बात है, इसको जब ये एक जैसा ही दिख रहा है तो फिर काटने में फायदा है, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। और आपको पता है 1 तो 1 ही होता है। तो यहां पर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बढ़िया क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आ चुका है कि 11 की पावर 1, 12 की पावर 2,
13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5, 16 की पावर 6 और वैल्यू निकालनी है यूनिट डिजिट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की घात 2 करेंगे 4 ही आएगा, 3 की घात 3 करेंगे 27 आएगा, 4 की घात 4 करेंगे 256 आएगा, 5 की घात 5 करेंगे और 5 की घात 5 करने की ज़रूरत नहीं है, 5 का 5 ही होता है और 6 का 6 ही होता है। बस इकाई अंक को ले लीजिए। देखो इधर यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 7, यहाँ से 6, 5, 6 जोड़ लेंगे हम, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से मेरा इकाई अंक कितना आना चाहिए 9। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखो 5 और 6 को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि 5 का और 6 का बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। 0 1 5 6 अगर चारों में से कोई भी आता है तो ये नंबर खुद रहेंगे, इनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें। इधर नंबर सिस्टम में मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करवाऊंगा आगे, लेकिन अब यहां पर आया है तो इसको सॉल्व करना है। आप देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसी प्रकार 99 का क्यूब है और मुझे इसका चाहिए यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको सम निकालने का एक फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा देखेंगे। फॉर्मेट होता है n प्लस 1, बाई में होता है 2 और इसकी होल पावर होता है 2। अब n की बात करें तो n कौन होगा, n वो होगा जो आपका यहां पर होगा लास्ट नंबर, मतलब 99। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसके फॉर्मेट में। 99 1 प्लस करेंगे 100, बाई में आएगा 2 और इसकी पावर आएगा 2। यहां से भाग लगाएंगे आएगा 50। अब सोचने वाली बात है, मैं इस 50 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी मेरी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है यूनिट डिजिट तो 0 आएगा लास्ट वाला। तो यहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में बिल्कुल ये प्रश्न रिपीट हुआ है और आपको अच्छे से सॉल्व करना है। पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। 1 से कितना हो जाएगा आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9,99,999 के बीच की सभी यानी ऑल प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा या ज्ञात करें। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि आपकी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। 2 के बाद अगला 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और इसी प्रकार आपको मान लीजिए कहां तक जाना है। ये जो 99 लिखा मैंने यहाँ गोला बना लिया, ठीक है। आपको एक चीज मैंने समझाई थी कि 5 के साथ में अगर ओड नंबर या विषम संख्या का गुणा करोगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। 5 का इधर करोगे तो आपका क्या आएगा, 0। अब थोड़ा सा सोचिएगा, यहां पर सम भी है विषम भी है, अच्छे से सोचिएगा, ठीक है। अब आपको होता है इसका गुणा कर लिया तो 0 और 0 का गुणा आप किसी में भी कर लीजिए, वो ऑल नंबर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 0 और बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगर यहां पर एक सम संख्या नहीं आती तो फिर इकाई का अंक 5 आता, लेकिन आपकी सम संख्या आ गई थी और सम संख्या का सम 5 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक आएगा 0 और 0 का गुणा किसी भी नंबर में करेंगे तो इकाई अंक कितना बैठेगा, 0 बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है एग्जाम में जो रिपीट होता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आ गया है, जल्दी से देखेंगे। उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से तो अधिक है, किससे अधिक है, 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इसी प्रकार आगे, लेकिन 222 से छोटा। और इन सभी संख्याओं के गुणनफल का चाहिए इकाई अंक। मैंने आपको अभी सिखाया था कि 5 के साथ में अगर किसी भी विषम संख्या का गुणा करोगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सम संख्या थी तो इकाई अंक आया था 0, लेकिन इसमें है विषम संख्या तो इकाई अंक आएगा 5। तो मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा आपके सामने, पढ़ेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसी प्रकार डैश 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 कहां तक, 100 का स्क्वायर। और इसका भी आपको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट। तो ये n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग है, वर्गों का योग का। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एक फॉर्मेट होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको।
n+1 2n+1 और y में होता है 6। अभी ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। n की बात करूं तो n कौन होगा, जो लास्ट में होगा, यानी कि 100। वैल्यू पुट करूंगा 100, 1 प्लस फिर डबल प्लस 1 तो 100 दूना 200, 201 और बटे में आपका आ जाएगा 6। 3 से काटूंगा 3 दूना 6, 3 से 3 छक्के 18, 2 बचा 3 सते 21 और 2 से काटूंगा कितनी बार आएगा, 50 बार। और मुझे बताओ इनका सबका गुणा करने पर ये जो 0 है ये तो आखिरी में ही लगेगा और हमें इकाई अंक की ही जरूरत है, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न लिखा है। देखो बिल्कुल क्या लिखा है, 1 × 2 × 3 × शायद 4 छूट गया है यहाँ पर, है ना, 4 नहीं है तो 4 को भी लेंगे हम, मल्टीप्लाई में 4 भी है, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसको डिवाइड लगाना है आप लोगों को 100 से और यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है इकाई का अंक। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0। अब ये 10 है, 10 के लिए क्या करो, 5 और 2 का गुणा करके लिख दो, 5 दूना 10, तो ये 5 और ये 2 को मिलाकर ये भी कट गया बस। अब इकाई का अंक देखो कैसे निकालोगे, कौन कौन बचा देखना है, यहाँ से 3 बचा, फिर 4, 6, 7, 8 और 9। अब देखो इकाई अंक बिल्कुल आसानी से, 3 चौके 12, 12 का सिर्फ क्या लेंगे आप 2, 2 छंगे 12, 12 का सिर्फ क्या लेंगे 2, 2 सते 14, 14 का क्या लेंगे 4, 4 8 32, 32 का क्या लेंगे 2 और 2 9 में 18 और 18 का क्या लेंगे 8। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों अब जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, मैं कल की क्लास में आपको बोला था कि मैं आपको फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको देखना है। देखें इधर 100 फैक्टोरियल लिखा है ना, इसका मतलब है कि बेटा फैक्टोरियल का मतलब होता है कि दी गई नंबर को तब तक घटते हुए क्रम में लिखना है, कब तक, जब तक कि उसका एंड 1 तक ना जाए। कैसे, वो चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकता है, 100, 99, 98, 97 और इसी प्रकार डैश 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 3, 2, 1। वो चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख कर दे सकता है और उसने ऐसा लिख कर दिया है आपको। अब आप मुझे बताओ, 0 तो आ ही रहा है और 0 का गुणा कितना ही कर लो, आखिरी में आपको इकाई अंक ही चाहिए, तो फिर आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि जितने भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आएंगे ऐसे नॉर्मल, उनका इकाई अंक 0 ही आएगा। कितना आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको अच्छे से पता है इसके बारे में। क्या पता है कि 0 आएगी से 100 वगैरह कुछ भी, तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 0 बनेगा। सब एग्जाम के प्रश्न हैं अभी तक जो एग्जाम में आए हैं। अगला, इसको भी सॉल्व नहीं करना, आपको अच्छे से पता है इसमें भी 0 आया होगा, इसमें भी 0 बना होगा, इसमें भी 0 बना होगा और जब इन 0 का आपस में गुणा होगा तो भी इकाई अंक क्या बना होगा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आया वापिस से, शायद रिपीट हो गया, तो इसका भी राइट आंसर क्या आएगा डी। अगला क्वेश्चन शायद डबल से रिपीट हो गया, शायद 3 बार आ गया वही प्रश्न, तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 0। हाँ, ये जबरदस्त प्रश्न है। आने वाले 2 प्रश्न बिल्कुल तरीके से देखना है आपको, उसके बाद में आपके 2 प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न है जो अभी तक की एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी आए हैं। बिल्कुल अच्छे से देखना है बोर्ड पर। देखें इधर क्या है, 1 फैक्टोरियल के पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, इसी प्रकार 10 फैक्टोरियल तक। तो बेटा इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो आप। 1 फैक्टोरियल का मतलब तो होगा 1 ही, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुणा 1 मतलब क्या आएगा 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब है भैया 3 गुणा में 2 गुणा में 1 मतलब कि 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4, 3, 2, 1 मतलब क्या आएगा 24। यदि मैं आपके सामने 5 फैक्टोरियल की बात करूं, किसकी 5 फैक्टोरियल की बात करूं, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 120। कितनी आ जाएगी 120। अच्छे से देखिएगा। तो दिए गए इस टाइप के प्लस वाले प्रश्न में अगर फैक्टोरियल आता है बेटा, तो याद रखिएगा 4 फैक्टोरियल के बाद में आपको फैक्टोरियल निकालने की आवश्यकता नहीं है।
पूछो रीजन क्या है? रीजन है 4 के बाद में 5, 6, 7, 8 कहीं तक भी चले जाइएगा, उसमें एक 5 भी आएगा और एक सम संख्या भी आएगी, और अगर आएगा तो इकाई अंक क्या आएगा? 0, और 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ लो वो संख्या ही आएगी, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो याद रखिएगा 4 फैक्टोरियल के बाद में सब खत्म हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कहां तक सोल्व करना है? सिर्फ 4 फैक्टोरियल। अब देखो प्रश्न आगे, ये आया 1 के ऊपर पावर 1, फिर अगला आया 2 के ऊपर पावर 2, अगला आया कौन? 3, और 3 के लिए कितना आया? 6, इसकी पावर कितनी? 3, और लास्ट आएगा 4, यानी कि 24 लिखना है या फिर 4 लिखो, इसके ऊपर पावर 4। बस सॉल्व कर लो। 1 का 1, 2 की घात 2, 4, 6 की घात 3, और आपको पता 6 का 6 होता, करना ही नहीं पड़ेगा, और 4 का मैंने बताया था सम विषम, 4 के ऊपर जो 4 पावर है वो सम संख्या है, और सम संख्या आती है तो याद करो 4 की घात 2, 4 की घात 2 मतलब 16, और 16 में इकाई अंक 6, तो 6, 6, 12, 4, 16 और 1, 17, और 17 में इकाई अंक कितना है बेटा? 7। तो दिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए देखें इधर, इस दिए गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बेटा, भूलिएगा मत, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेम प्रश्न है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल के बाद ये रिपीट होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5 और k, इसके ऊपर है पावर 72 में इकाई का अंक यदि 6 है तो k का मान ज्ञात करें। मतलब यहां k के स्थान पर क्या आएगा वो आपको निकालना है, लेकिन इकाई अंक आपको डेट रखा है 6। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो आपके सामने ऑप्शन बड़े मस्त हैं। कैसे ऑप्शन है? a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, और लास्ट में लगाया ऑल। देखो कैसे चेक करेंगे। k की जगह यदि मैंने ले लिया 8, पावर 72, तो आपको पता इकाई अंक अगर 6 आ गया तो मेरा आंसर सही है। आपको पता होना चाहिए इस 8 के ऊपर अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो पूरा पूरा भाग गया, और पूरा पूरा अगर भाग गया तो मैं शेषफल अगर 0 बचता है तो मैं उसी संख्या को पावर लगाता हूं जिससे भाग लगाया, मतलब 8 की घात 4। अब 8 की घात 4 मतलब 64 की घात 2 समझ सकता हूं, और 64 की घात 2 मतलब कि 4096, और 4096 में इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मेरा आंसर 8 अभी हो सकता है। अगला, अगर मैंने k की जगह लिया 2, पावर मुझे 72 लेनी है, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और पूरा पूरा भाग जाएगा तो 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, और 16 में भी इकाई अंक क्या है? 6। तो आपका आंसर 8 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है। तो देखो 6 को भी देख लेते हैं। क्या है भैया? 6 के ऊपर पावर कितनी लाओगे? 72, और आपको पता है 6 तो 6 ही होता है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑल। और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। अब यदि आपको ये पीडीएफ नोट करना है तो आप राजपाल सर कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।